पालन किया। बाद में महाराज वो जल गर्म जल से धो करके और चरणों को पहुंचा, अपने हाथों को धोया, अपने हाथों को पहुंचकर चंदन का कटोरा रुक्मिणी जी ने लाके सामने कर दिया। उठा के भगवान उनके लात पर मन चंदन लगा रहे हैं, चंदन की खोल निकाल रहे हैं। चंदन की क्या खोल निकाल रहे हैं? मानो अपने नखों से उस चंदन को लगा करके चीर रहे हैं। क्या चीर रहे हैं भगवान? कि ललाट के ऊपर जो ब्रह्मा ने लिखा है महाराज दरिद्रता का अंक, भगवान मानो उस दरिद्रता को मिटा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने चंदन लगा करके पुष्पों की माला पहनाई और महाराज पुष्पों की माला पहनाए करके बड़े आनंद से आरती उतारी। आपने प्रणाम किया। अब महाराज ऐसे समय पर आ जाती है बाकी की जो स्त्रियां थी, रानियां 16,107, उनके महलों में खबर पहुंची भगवान के तो एक कोई मित्र पधारे हैं रुक्मिणी जी के भवन में। उन्होंने विचार किया भगवान के जो मित्र हैं तो कोई बड़े आदमी है, इस श्रृंगार से चलेंगे तो बात ठीक नहीं, तो चलो अच्छे श्रृंगार करके, बहुत अच्छा श्रृंगार करके और सब झुंड का झुंड मिल करके आती है। आकर के अगर देखे तो भगवान तो गरीबी को बिल्कुल मरे दुमले मनुष्य को ऊपर बिठाया है, उसकी पूजन कर रहे हैं, सबको बड़ी हंसी आती है। भगवान श्याम सुंदर जब प्रणाम करके एक तरफ आते रानियों को इशारा किया कि जिसको मैं प्रणाम करता हूं तुम भी प्रणाम करो। तुम्हारा उस समय में सामने आते हैं रुक्मिणी जी प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने देख लिया था घर में आए तो कि भगवान की पत्नी है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया पुत्रवती सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी दूर हो गए, इतने में सत्यभामा जी आ गए। सत्यभामा जी आए तो महाराज सुदामा ने इशारा करके भगवान से पूछा कि महाराज ये किनके घर वाले हैं? तो भगवान ने कहा कि हम अपने ही हैं। ये तो ने देखा महाराज ने 2 विवाह किए हैं। फिर महाराज आशीर्वाद दिया पुत्रवती सौभाग्यवती भव। इतने में जाम्बवती पधार गए, बोले ये तो बस अपने ही है। महाराज 3 ब्याह, चौथे आ गए। भैया अपने पूछो मत, अब 10 आई 20 आई पुत्रवती सौभाग्यवती कहते बेचारे ब्राह्मण का मुंह दुखने लगा। छोड़ा उसने पुत्रवती को, सौभाग्यवती भाव सौभाग्यवती कहना शुरू किया। 50-60 आई, उतने में तो सौभाग्यवती थोड़ा भवा भवा करने लग गई। आखिर में पूछा महाराज से कि प्रभु पीछे कितनी रही है? भगवान ने कहा भैया 16,108 है, अभी तक तो पूरी 100 ही नहीं आई है। उन्होंने कहा बाबा ये आशीर्वाद मेरे से नहीं दिया जाएगा, मैं सबको एकत्रित ही आशीर्वाद दे देता हूँ। इस प्रकार कह करके बाद में सब रानियों ने प्रार्थना की प्रभु से, भगवान यदि आपके मित्र हैं हे प्राणनाथ हमारे घर इन ब्राह्मण का भोजन तो एक एक दिन होना चाहिए। भगवान ने कहा भैया बात ठीक है सुदामा, क्यों क्या कह रही है? भोजन एक एक दिन होगा सबके घर में आपका। उन्होंने कहा प्रभु कितनी है ये? 16,108 है, तो फिर दिन कितने लगेंगे? और दिन क्या भैया बरस लगेंगे 40 से भी ऊपर, 40 से ऊपर बरस भोजन में एक एक दिन के में। बोले हाँ भैया महाराज बहुत कृपा रखिए आप, ये भोजन नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा भैया एक एक दिन के भोजन में तुम ना कर रहे हो। बोले महाराज आपके एक एक दिन है, मेरे तो 40 से ज्यादा वर्ष लग जाएंगे ना। मैंने कहा भाई लग जाए क्या हानि है? उन्होंने महाराज पीछे घर वाली राह देख रही है और बुढ़ा हूं यही 40 वर्ष में खत्म हो जाऊं तो इसलिए आप कृपा करिए महाराज। भगवान ने कहा भैया अच्छा, अब ये नहीं कहता तुम वो करे कि अपने अपने घर से भी थाल परोस के लाओ। वहां तो महाराज तैयारी थी, सब प्रसादी लेकर के 56 भोग थालों में परोस करके ला करके रख दिया सबने। अब बहुत दूर में थाल पड़े हुए हैं। सुदामा से भगवान कहते हैं कि भैया भोजन को। सुदामा ने कहा महाराज किस थाल में भोजन करूं? इतने थालों में भोजन करूं, इनकी प्रदक्षिणा करूं, क्या करूं? कितनी दूर में पड़े हुए हैं ये तो। भगवान ने कहा अच्छा बैठो। भगवान बिठा दिए सुदामा को और अच्छे अच्छे पदार्थ लेकर के सुदामा को परोसते हैं। अब सुदामा भोजन करते हैं।
आज तक सुदामा ने बेचारे ने इन पदार्थों का दर्शन तक नहीं किया, भोजन तो बहुत दूर की बात है, नाम नहीं जानता इनको क्या कहते हैं। आनंद से सुदामा भोजन कर रहे हैं, भगवान परोस रहे हैं, महाराज उसमें केसर और कस्तूरी की सुगंधी आ रही है, बहुत प्रसादी और द्वारिकाधीश का महाप्रसाद है। अब भोजन करते करते भगवान ने देखा ब्राह्मण ज्यादा खा करके कहीं पेट फाड़ के मर न जाए, कहा भैया अब भोजन कर हो चुका आपका, आचमन कर लो, शाम को फिर भोजन करना। भगवान ने तांबूल दे दिया, तांबूल लेकर सुदामा बैठे पर्यंक के ऊपर, अब भगवान भी पास में बैठे, बातें हो रही। भगवान श्याम सुंदर कह रहा है कि सुदामा गुरुकुल से जब तुम अपने घर चले गए और मैं जब मथुरा चला गया, तब से भैया अपना समागम आज हुआ है। अच्छा कहिए मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कि तुम्हारा चित्त बिल्कुल मेरे को गृहस्थ से विरक्त मालूम पड़ता है, गृहस्थ में तुम्हारी आसक्ति नहीं है। सो भैया कहो विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु तभी तो यहाँ आया हूं, उसी ने तो भेजा है, विवाह नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, उसी की दया से आए हो, आपके दर्शन हुए हैं। अच्छा भगवान कहते भैया अरे गुरुकुल में जब रहते थे वहां की बातें याद है सुदामा? सुदामा ने कहा प्रभु मेरे को दिनों की क्यों याद है? क्यों? मेरा तो वो का वो दिन बह रहा है, आप शायद भूल गए तो भूलते हम, अब मित्रों की मजाक की सी बातें हो रही है। भगवान ने कहा भैया वो बात याद रहेगी तेरे को, एक दिन के समय में गुरु माता ने घर में ईंधन नहीं था, कहा बेटा जाओ जंगल में ईंधन लेके आओ। अपन दोनों ईंधन लेने के लिए गए, जंगल में जाकर के ईंधन को इकट्ठा किया, गट्ठे बांध करके तैयार हो गए। अब सिर पर उठाया करके चलना है। उसी समय में आंधी आ गई, आंधी आने से ठहर गए, भी आंधी निकल जाएगी फिर चलेंगे, इतनी बरसात आने लगी। बरसात बंद होगी जब चलेंगे, विचार किया अब बरसात जो बरसने लगी, रात भर बरसती रही महाराज, ढाकी के साथ में। अंधेरी रात्रि, रास्ता दिखता नहीं, जल चो तरफ भरा हुआ है, वृक्ष के नीचे अपन दोनों खड़े थे, ठंडी बज रही है, पानी पड़ रहा है। वो दिन भैया वो रात्रि याद है। आहा सुदामा फिर प्रातः काल जब घर आए तो गुरुदेव ने बड़ा प्यार किया है, बेटो तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट उठाया, बड़ी तुमने सेवा की है। फिर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से भैया सब विद्या आई और आज सब प्रकार का आनंद उन्हीं की कृपा से हो रहा है। भैया वो बात याद है? सुदामा ने कहा प्रभु आपकी साथ में और मेरा विद्याध्ययन करना पढ़ना ये केवल आपकी लीला विडंबना मात्र है नाथ। इस प्रकार बातें हो रही है। और सुदामा ने विचार किया कि मैं भगवान के भेद के लिए लाया था, वो वस्तु अब मैं भगवान को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि मैं अनुमान लगाता हूं कि ऐसे तंदूतों या भिखारियों को भी नहीं दिए जाते होंगे। जो भगवान के यहाँ मैंने महाप्रसाद लिया है महाराज अलौकिक, अब भगवान को मैं यहाँ क्या लंका को मुंह दिखाऊं? ये भेद किस प्रकार भगवान को मैं दूं? इस प्रकार मन में सोच हो रहा है कि भगवान देख न ले, मांग न ले, अब तो जैसे लाया वैसे ही ले जाऊंगा। जो विचार करता हुआ सुदामा उस पोटली को अपने खाक के मायने दबाई हुई थी ना, तो कहीं भगवान देख न ले, उसको यूं हाथ से पीछे हटाता है तो बाहर उधर चली जाती है, उधर से हटा तो इधर अगाड़ी आ जाती। बेचारे की वो खाक भी तो बड़ी दुगनी खाक थी, अब वो पोटली कहाँ अड़ सकती है उसमें। भगवान ने देखा ब्राह्मण बड़ा कष्ट में है, आखिर में भगवान को पूछना पड़ा अच्छा भैया जी हमारे भावज ने हमारे लिए कुछ संभाल भेजी या नहीं भेजी? सुदामा ने देखा कहीं देखने दी है, तो वो फिर उस पोटली को दबाने की कोशिश कर रहा है इधर उधर। भगवान ने विचार किया कि थोड़ी चीज है इसलिए संकोच होता है, तो भगवान ने वहां यही श्लोक जो
श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है। यही श्लोक यों का यही भगवान ने वहां कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या भैया पत्र पुष्प फल जल जो कोई भक्ति से मेरे को देता है उसको मैं स्नानी प्रीतात्मन तत्काल बड़े प्रेम के साथ में पा लेता हूं भैया। तो भगवान कृष्णचंद्र ने कह दिया इतना, परंतु सुदामा को हिम्मत नहीं हुई कि मैं भगवान के सामने ये भेंट रख दूं। भगवान ने विचार किया कि भाई तुम जो भक्त होते हैं तो भेंट रखते हैं, और कहीं कहीं मेरे को खोज के लेना पड़ता है, तो यहाँ इसलिए खोज के लेनी पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, जो खाट में दवाई ही पोतली थी उसको पकड़ ली भगवान। पकड़ करके भगवान कहते हैं, जो भावी हमको दियो सो काहे नहीं दे, चाप गांठरी खाक में रहे कहो कही है। इस प्रकार कह करके भगवान ने खींची। उधर सुदामा ने कुछ दबाई तो वो तुम्हारा जीर्ण वस्त्र था, जीर्ण पट पट छूटी पड़े बिखर गए तही ठोर। वो फट गया वस्त्र तो, और महाराज वो कंकी थी बिखर गई वहां। भगवान श्याम सुंदर सज्जनों देखिए, भगवान सारे जगत को भरण पोषण करने वाले हैं, मगर भक्तों के भूखे सूखे के भगवान भूखे रहते हैं, हार के भूखे हैं भगवान। अब भगवान जैसे कोई कितने दिनों का भूखा और अन्न को देख करके टूट पड़ता है, इस प्रकार भगवान सुदामा के कंधों पर टूट पड़े। आपके पीताम्बर से उन सारी कमियों को इकट्ठी करके एक मुट्ठी भर करके भगवान अपने श्री मुखारविंद में अर्थात धर करके चबाने लगे। चबाते हुए वहां इतना स्वाद आया भगवान को, उस स्वाद में मस्त हो करके, और महाराज सुदामा ने इतनी देर कर दी देने की, उसके लिए उड़ाना देते हुए भगवान ने कहते हैं कि वाह सुदामा भैया तुम्हारी आदत नहीं जाती, आगे चला गुरु मात दिए लिए तुम चाह में नहीं दीने, श्याम कहे मुस्काय सुदाम से चोरी की बानी न हो जो प्रवीणे, गांटड़ी खाक में चाप रही तुम खोली नाई सुधार सभी ने, आगली बानी अजून तजी तुम तैसे ही भी के तंद लकीने। भगवान कह रहे हैं सुदामा, अरे भैया जब अपन गए थे वन में ईंधन लाने के लिए, गुरु माता ने आज्ञा दी, तब गुरु माता ने भोजन करने के लिए चने की पोटली बांध के दे दी। वह थी मित्र तुम्हारे पास में। अब रात्रि हो गई, भूख लगी दोनों को, अंधेरा था, पास में तुम खड़े थे मगर दिखते तो थे नहीं, मेरे तुम नहीं दिखते, मैं तुमको नहीं दिख रहा था। अब लगी भूख तो आप तो चबाने लगे, और मेरे को भूख लगी थी तो आप जब चबा रहे थे मुंह बजा, मैंने कहा सुदामा, तो आप मुंह भर करके मुंह करते रहे मगर मेरे को नहीं दिया। तो भैया क्या आज वो भाभी के तंदुल भी आपने विचार किया खाने का, मगर अब मैं कैसे खाने दूंगा, जब तो बालक था, अब तो मैं नहीं खाने दूंगा आपको। यूं कह करके भगवान दूसरी मुट्ठी फिर आरोप रहते हैं। जब दूसरी मुट्ठी भगवान आरोपते हैं, चबाते हैं, भगवान कहते हैं भैया सुदामा वाह वाह क्या स्वाद कहूं इसका, भोजन तो बहुत भय स्वाद लिए दो बेर, सुदामा के तंदुल और भिलनी के दो बेर। भैया बाल्यावस्था में मैंने बहुत प्रकार से मेरे को मैया यशोदा ने भोजन करवाया, ये स्वाद उनमें नहीं आया। माता देवकी जी ने बहुत से अनेक प्रकार के स्वाद पदार्थों का भोजन करवाया, ये कभी नहीं आया। रुक्मिणी जी को हाथ लेकर के 16,108 रानियां नित्य प्रति अनेक प्रकार के पदार्थ भोजन करवाती हैं, मगर भैया ये स्वाद तो उनमें भी नहीं है। वाह वाह
ये कहाँ के तो तंदूर लाया है? तुमने कहा क्या भर के रस लाया भैया, बड़े रसीले बड़े स्वादिष्ट है। यूं भगवान कहते हुए फिर तीसरी मुट्ठी उठाते हैं भगवान। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट है, इसलिए भगवान ले रहे हैं। नहीं में रुक्मिणी जी ने देखा, गजब हो गया। क्यों कि भगवान की लीला को तो रुक्मिणी जी जानती हैं, ये ब्राह्मण के तंदूर खा नहीं रहे हैं। यहाँ प्रभु की लीला हो रही है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ऐसा दानी कौन होगा संसार में? एक ही दान शिरोमणि साचो, जही जाच ही तही जाचक तापस, फिर बहु नाच न नाचो। संसार में यदि दानी है तो भगवान, क्या पूछिए। महाराज जिस समय में एक मुट्ठी में एक लोग और दूसरी में दो लोग की संपत्ति दे दी, तीसरे लोग को देने की भगवान ने जब तैयारी की, महाराज घबरा गई कमला, लक्ष्मी घबरा गई। लक्ष्मी ने देखा प्रभु तो अब महाराज ब्राह्मण को देने लगे हैं, सर्वस्व दे देंगे, तो इतने महाराज बाल बच्चे अपने घर वाले बच्चों को कहाँ रखेंगे? इनको भगवान को भी ध्यान नहीं है। तब महाराज रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके और भगवान को ठहराया। हाथ गहे हरि को कमला, कहनाथ कहा तुमने चितधारी। हाथ गहे हरि को कमला, कहनाथ कहा तुमने चितधारी। खाय के मुट्ठी दी प्रभुनाथ, कियो द्विज को दुई लोक बिहारी। खाय के तीजी मुठी अवनाथ, कहा निजवा सकी आस बिचारी। ब्राह्मण आप समान कियो, अरु आपन हो वन चात भिखारी। भगवान से रुक्मिणी जी कहेंगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? दो मुट्ठी में दो लोग की संपत्ति दोगी, तीसरे मुट्ठी में त्रिलोकी दे दोगे, तो अपने बाल बच्चों को कहाँ रखोगे? ब्राह्मण को तो आपने समान कर दिया, क्या आप भिखारी बन जाओगे? भगवान कहते हैं, क्या रस में विषदाम कियो, मोह काहन ले नदियो इक फंका। क्यों रस में विषदाम कियो, मोह काहन ले नदियो इक फंका। ब्राह्मण लोक तृतीय कुदेक, करी जीव में अपने क्यों शंका। भामिनी मोहि जिमाय भली विधि, कौन रहो जग में नररंका। लोक कहें हरि मित्र दुखी, अब यह न सहो मुत जात कलंका। भगवान कहते हैं, अरे रस में तू विष क्यों घोल रही है? मेरे को एक फाकी क्यों नहीं लेने देती? क्योंकि लोग कहते हैं भगवान का मित्र दुखी है, ये बड़ा मेरे को कलंक लगता है, लेने में देने में इसको त्रिलोक। उन्होंने कहा महाराज बात ठीक है, मगर भक्तों के घर का जो प्रसाद आया है, तो क्या घर का स्वामी मालिक अकेला ही खा जाना चाहिए? आपके भाव भी लगते हैं, हमारे भी भाभी भी लगते हैं, जिन्होंने भेजा है, तो वे प्रसाद तो हमें ही मिलना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात बोलो, तुम लोग एक मुट्ठी रुक्मिणी जी को दे दिया, बाकी सब ब्राह्मणों ने कहा कौन जी? रुक्मिणी जी आपके भाभी जी लगे तो हमारे क्या सगी जी लगे? हमारे भी भाभी जी है, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए।
भगवान ने कहा देखो भाई बात ये है, अब तुम्हारे झगड़ा होगा। बोले क्यों? एक मुट्ठी तो तंदूर है, तुम 16,108 हो, तो एक एक कमी पाते ही आएगी, किसके पांच नहीं आई वही तो कहेगी मैं मेरे पांच नहीं, तो झगड़ा होगा। भगवान ने कहा लो मैं प्रसाद देता हूँ। भगवान ने लेकर के मुट्ठी और उसको खूब बारीक पीस करके जब मैं घोर एक ही कांच में सबको प्रसाद दे दिया। सबको प्रसाद जब मिल गया उस समय में सब प्रसन्न होकर के सबने प्रार्थना की, प्राणानाथ आपके मित्र यदि भोजन एक एक दिन नहीं करते हैं तो कम से कम इनके चरणारविंद तो हमारे भवन में लग जाए, इससे भवन पवित्र हो जाए। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा भैया सब रानियों के भवन में चल करके और पवित्र करो, आपके चरण लग जाए तो ये सब मान लेंगे कि हमारा भवन पवित्र हो गया। तो भैया ये तो करना ही होगा। सुदामा ने पूछा महाराज एक एक भवन की सीढ़ियां कितनी कितनी? भगवान ने कहा ये सीढ़ियां तो किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, तो महाराज सब कितनी होगी लाखों की तादाद पर? तो महाराज कोई गिरनार चढ़ना है, ये तो चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते मर जाऊंगा मैं तो। भगवान ने कहा भैया बात तो ठीक है, पर घरों में चलना तो होगा कि महाराज कैसे चलो? अच्छा यूं करो तुम गुरु जी को बुलाए, गुरु जी के ऊपर चढ़ो और गुरु जी पर चढ़ करके सीढ़ियों में चढ़ना पड़ेगा, घर घर में गुरु जी उतार रहे फिर चल जाना वहां से। उन्होंने कहा महाराज बात तो आपने ठीक कही, मगर गुरु के ऊपर भी तो 16,108 दफे तो चढ़ना और 16,108 दफे उतरना, कितने में पूरा हो जाऊंगा भाई? भगवान ने कहा भाई हर एक काम में तुम तो ना कर देते, ये क्या बात? ने कहा महाराज ना करने की बात ही तो है, आपका मामला कोई घर एक तो है दो नहीं, 16,108 घरों में कैसे मेरे जाना जाएगा? भगवान ने कहा एक बात कहता हूं तुम्हें 16,108 दफे गर्भ से नहीं उतरना पड़ेगा, एक दफे यहाँ से चढ़ो से यहीं आके उतरो। ऐसी युक्ति बताऊं तो कैसे? जैसे गुरु के एक कंधे पर तुम बैठ जाओ, एक तरफ बैठ जाऊंगा मैं, और गुरु को आज्ञा दे देंगे, सब घरों में गुरु जी पधारेंगे और गुरु जी बैठ जाएंगे नीचे। जब गुरु नीचे बैठेंगे तब तुम्हारे चरण लग जाएंगे नीचे, तो वह रानी मान लेंगे कि हमारा घर पवित्र हो गया। ऐसे तो करना है? कहा महाराज आपकी मर्जी कर लो, तो क्या है? गुरु जी का आज्ञा है भाई आओ गुरु जी। एक कंधे पे बैठ गए महाराज भगवान श्याम सुंदर, एक कंधे पे बैठ गए सुदामा, चले गए। एक एक घर में जाके गुरु जी जहां नीचे विराजमान होते हैं सुदामा जी के चरण लग जाते हैं। उसी समय भगवान ने जो दान दिया था ना गुप्त दान, इसी प्रकार रानियों ने भी सुदामा के लिए अपने जैसा एक मानो वैसा एक एक महल, एक एक गाय, एक एक घोड़ा, एक एक हाथी, एक एक सैया, एक एक रात और का एक एक बिछाने का, मानो जितनी चीजें गृहस्थ के घर में होती है वो सारी एक 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 महल सुदामा को दे दिए, एक दास, एक एक दासी इत्यादि सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक दिया, सुदामा के हो गए वहां 16,108 सब चीजें पहुंच गई। पहले से सुदामा नहीं है, सुदामा को पता ही नहीं है भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा की, क्योंकि सुदामा की कोई इच्छा ही थी, रानी की वो स्त्री की इच्छा थी, स्त्री को आप पहले भगवान ने पहुंचा दिया। अब यहाँ सुदामा सब घरों में घूम करके आ रहे भगवान के, वहां रुक्मिणी जी के भवन में विराजते हैं। नित्य नित्य द्वारावती प्रभु दिखलाए आप, भरे बाग अनुराग पहाड़ व्यापहिता। नित्य प्रभु भगवान द्वारकापुरी की सैर करवाते हैं, बगीचे ले जाते हैं, कहीं लालबाग ले जाते हैं, कहीं वृंदावन बाग ले जाते हैं, अनेक बागों में भगवान उनको भ्रमण करवाते हैं, खूब आनंद से दिखाते हैं। अब बहुत दिन हमें सुदामा ने प्रभु से प्रार्थना की तो अब तो दास जाने की इच्छा कर रहा है। भैया सुदामा बार बार आना थोड़ा ही पड़ता है। आ गए हम, बैठे हो, लेखा प्रभु बहुत दिन हो गए, घर राह देखते हुए नीचे ये जाने की इच्छा है, चटल जाना। उसके भोजन करके सुदामा तैयार हो गए,
भगवान के साथ में पहुंचाने के लिए नहीं कि करीब घोड़े पर गाड़ी पर बग्गी पर बैठाए पहुंचा देना। जैसे आएगा तो ब्राह्मण को पहुंचाने के लिए भगवान गए, साथ में जाते बापा करते हुए जाते हैं। भैया फिर जो भी दर्शन लेना हो, कहीं जो भी आना हो, अब भीड़ लग जाना सुनाना हो, आपे का घर है, ये बातें करते करते जा रहे हैं। भगवान को बात करो अब आप पधारना है, बहुत देर पधार गए हैं, अब मुझे तो जाना ही है, आपको कष्ट करना है। भगवान ने कहा भाई चलो इस सामने वृक्ष दिखवाया ना, यहाँ तक चलेंगे। वहां जाते हैं करते करते फिर केवल सामने वृक्ष दिखवा वहां पर क्यों करते करते भगवान बहुत दूर आ गए। सुदामा ने कहा बहुत पधार जाएगी। आखिर में दोनों मित्र कंधे से कंधा लगा करके मिल करके विदा होते हैं। सुदामा जी के भाई और भगवान श्याम सुंदर द्वारका के प्रभु अब एक को घिर करके देखते हैं। आखिर में भगवान के द्वारिका में प्रवेश हो गए। अब महाराज सुदामा मस्त हुआ जा रहा है। कहा क्या कह रहा है, अहो ब्रह्मण्य देव दृष्टा ब्रह्मण्य पाया। भगवान का ब्रह्मण्य देखना मैंने आज देखा है। भगवान ब्रह्मण्य देव के है मगर मैंने आज देखा। काहन दरिद्र पापी ज्ञान और कृष्ण देखना, कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ साक्षात लक्ष्मी के प्रति भगवान कितना निरादर किया। बाहर ध्यान पर जैसे अर्जुन के समय बड़े भाई से जैसे मिलते इस प्रकार मेरे से मिले हैं और मेरे को ऊपर दिखाया। जिनकी चरणारियों को ब्रह्मांड देवता धोते हैं वह भगवान मेरे चरण धोया। क्या नाम बात बहारी क्या कृपालुता है आपकी। कैसे मित्र मेरे तो जन्म मंत्र में ये श्याम सुंदर मित्र मिले, हमारे को यही मित्र मिले। अच्छा, और एक कृपा बड़ी भारी की है कि कुछ बुढ़िया ने बड़ी कृपा की है। ये भी देते कि आखिर कौन नहीं जाता और मेरी पदार्थ में आसक्ति हो जाती। बड़ी कृपा की होगी। अब मामला ये रहा, घर जाते ही वो सामने आए कि पूछे कि क्या आए, अपने सीधा मामला कह देंगे। माना मैंने नहीं दिया उनने नहीं, सीधी बात। बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है, लड़ेगी नहीं। मन ही उनसे समाधान करते हुए महाराज पहुंचते हैं अपने नगर की तरफ। भगवान श्याम सुंदर ने क्या लीला रखी है। सुदामा देख रहे हैं महाराज नगरी को, अगर मगर ज्योति छाए रही तो मगर हाथी घोड़ा को सो है। सोने के महल चौपर के बाजार दुकान की कतार कहे हो रहा है। भीड़ भाड़ धक्का पेड़ कहीं जिस देखिए द्वारिका तो दोनों यहाँ प्यादल को जोड़ है, रौले को ठाड़ है, काल से पिछान मेरी बिना जाने बतू को हाज मेरे तो है। सुदामा जी डर रहे हैं ये क्या नगर होगा, ये क्या कहां से पुरुष हो गए। अरे भैया तुम मेरे को मारेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं। ये महाराज विचार करते डरते डरते जा रहे हैं। जहां अपने वो कुटिया थी वहां पे जाकर देखते तो बड़ा भारी महल झुक रहा है। महाराज देख करके सुदामा विचार करते हैं, अरे यहाँ पे मेरी राम कुटिया किया। देख डरे हो सुदामा मंदिर देख, डरे हो मंदिर देख। यहाँ रही मेरी राम कुटिया, शोकुंभत उतरे उतरे हो। यहाँ रही मेरी राम कुटिया, शोकुंभत उतरे उतरे हो। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख, डरे हो मंदिर देख। जभी घड़ी घरों के परम सुंदरी, ताके द्वार अरे हो खड़ी घरों के परम सुंदरी, ताके द्वार अरे हो। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख, डरे हो मंदिर देख। पहाड़ी पवर गजहसिया जसी
कीजे तुरंग खरे हो पावन पवार गजब हस्ती राजती कीजे तुरंग खरे हो कीजे पवार श्री कृष्ण गोविंद